आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से रावण सीता को मनाने की कोशिश करता है कि वो राम को भूलकर और उससे शादी कर ले, पर माता सीता अपने वादे पे अटल रहती हैं और रावण का तिरस्कार कर देती हैं। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है जानकी राक्षसी घेरे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपनी कहानी द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जानकी राक्षसी घेरे में। राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसनियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भतवर्षा करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिनी, हे नीच नारी, तीनों लोगों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की शया प्रत्येक को नहीं मिलती। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी आकाशनायिनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार करके देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी तथा अतुल्य संपत्ति का एक छत्र स्वामी और कहाँ वे वन राज्य से निकला हुआ कंकाल की भांति वन वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझ कर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या राक्षस राज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा ये कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो। महाराज तुम्हें इतना विलास समय सुख देंगे जिसकी तुम उस कंकाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षसनियों की ये बात सुनकर कमल नयनी सीता के अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, तुम सब का यह लोग विरुद्ध एवं पापपूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी ठहर नहीं पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ तथा आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्षना सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या स्वच्छ में, सावित्री सतवान में, श्रीमती कपिल में, मदयति सौदास में, केशनी सागर में और दमयति नल में अनुराग रहती है, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकु शूरमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसनियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञानुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृत्त में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसनियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसनियां कुपित होकर कांपित हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। राक्षसनियों के बारंबार धमकाने पर स्वर्ग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली गई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशाल लोचना वेदेही वहां चुपचाप बैठ गई। वे अत्यंत दीन व दुर्लभ हो गई थी तथा उसके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसनियां फिर उन्हें घेर कर तरह तरह से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसनियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी।
विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राज प्रसाद जहाँ मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थी, और कहाँ ये दुर्दीन जब मैं पति के विमुख छल द्वारा हरी गई। इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निहीर हिरणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। आश्चर्य ये है कि मर्मांत पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणधीन प्रियतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को सजोए बैठी है। अभी ना जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। बोलती बोलती माता सीता रो पड़ी। ना जाने वह दुष्ट रावण कैसी मेरी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापात को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श ना करूं। उसके इंगित पर आत्मा समर्पण करना तो दूर की बात है। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि किस एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ, और वो मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायु राज इस नीच के हाथों ना मारे जाते तो वह अवश्य राघव को मेरा पता बता देते कि वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि द्रष्टृष्ट रावण को पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उनका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारे जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के अधिपत से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए हैं और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर ही ना ले रहे हों। यह भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। इस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य करना स्वाभाविक है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन जब अब असंभव हो गया है, जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती, तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। सीता के इस विनाश भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यही ही जनक नंदिनी सीता है जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जानकी राक्षसी के घेरे में ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पे इस तरीके की धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।